हेलो एवरीवन, आई एम अनु योर लिटिल लर्नर और आज मैं तुम्हें लाइव डेमो देने वाली हूँ कि तुम कैसे अपना एग्जाम में आंसर शीट में सारे इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो सारी चीजें बताऊंगी। किस पेन से लिखना है, मैं बोलूँ तो ब्लैक बॉल पेन लेके जाना, जेल पेन नहीं लेके जाना है। और तुम ब्लू पेन से भी इसे फिल कर सकते हो, पर अच्छा है कि ब्लैक पेन ही यूज करो क्योंकि तुम्हें आंसर भी ब्लैक पेन से लिखना है। ये सब्जेक्टिव के लिए है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का अलग अलग होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स और लॉ में तुम इस तरीके से अपना इंफॉर्मेशन फिल करोगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं अगली वीडियो में तुम्हें बताऊंगी कि तुम लॉ में किस तरीके से अपनी आंसर शीट में लिखोगे ताकि तुम्हारा बहुत ही अच्छा जाए। कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो अब लाइव डेमो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने अपना एडमिट कार्ड भी लिया है ताकि तुम लोग को और इजी हो समझने में। ओके, तो जब हमें सबसे पहले ऐसे मिलेगा तो फिर मैं पेंसिल से बता रही हूँ ताकि मैं और सारी चीजें बता पाऊँ, पर आप लोगों को पेन से ही लिखना है, ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, हम लोग तो फाउंडेशन देंगे राइट, तो हम यहाँ पे फाउंडेशन लिख देंगे। अच्छा है कि हम लोग कैपिटल लेटर ही यूज करें। ओके, फाउंडेशन लिख दिया हमने। अब ग्रुप नंबर, हमारा तो कोई ग्रुप ही नहीं है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। पेपर, अब क्योंकि ये हमें दो बार हमें ऐसा दिखने को मिलेगा, एक अकाउंटेंसी में और एक बिजनेस लॉ में। तो जब हम पहले दिन पेपर देने जाएंगे तो पेपर 1 लिख देंगे, दूसरे दिन देने जाएंगे मतलब अगर लॉ का होगा तो हम 2 लिख देंगे, राइट। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम लोग पूरा लिखेंगे। अगर किसी को नहीं याद हो रहा होगा कि हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, नहीं है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी भी लिख सकते हो, अकाउंटिंग लिखा है, ठीक है। फिर सेकंड डे हम लोग बिजनेस लॉ लिख देंगे, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे, अकाउंटिंग ही लिख देते हैं अकाउंटेंसी की जगह, राइट। अकाउंटिंग लिख दिया हमने। जब हम लोग अकाउंट्स का पेपर देने जाएंगे, बिजनेस लॉ का देने जाएंगे, तो हम लोग बिजनेस लॉ लिख देंगे, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ आंसर बुक्स यूज, ये तो हमें तब पता चलेगा कि हमने लिया होगा पेपर, नहीं लिया होगा, वो सारी चीज, ठीक है। यहाँ पे हमारे इन्विजिलेटर एक स्टिकर चिपकाएंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इन्विजिलेटर अपना साइन करेंगे, यहाँ पे हमें साइन करना है, तो अपना साइन कर देना इसके अंदर, ठीक है। अपना साइन हो गया। अब यहाँ पे हम अपना रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे भी रोल नंबर लिखना है। अब यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे हम लोग और वो हमारे एडमिट कार्ड में होगा। एडमिट कार्ड में यहाँ पे लिखा है ना रोल नंबर, यही लिखेंगे हम लोग। जैसे मेरा रोल नंबर था 494896, ठीक है। और अब बहुत लोग कि अब इसको हम लोग क्या पेंसिल से करेंगे, इसको ब्लैक पेन से ही कर देना, इसमें कुछ नहीं सोचना है कि पेंसिल से कुछ ऐसा। तो 4 है तो इसे 4 को कलर कर देंगे अच्छे से। यहाँ पे 9 है तो 9 को कलर कर देंगे अच्छे से। फिर 4 है, ऐसे ही करके हम लोग सारा कलर कर देंगे, अच्छे से कलर कर देना तुम लोग। और हाँ, यहाँ पे अब रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है। अब हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4,94,896, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 लिखा हमने, फिर 4,9,4,8,9,6, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तुम सब पेन से ही लिखना, मैं बता रही हूँ। 4,94,896, इसमें कैपिटल ऐसे भी लिख सकते हो। मेन बात है कैपिटल लिखोगे तो ज्यादा स्पेस चला जाएगा, तो ऐसे भी करके लिख सकते हो। हमने वही लिखा है 4,94,896, ऐसे एक बार चेक कर लेना है। फिर अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ कुछ नहीं करना, हमें यहाँ भी कुछ नहीं करना। ये जो जगह है इसमें हमें टिक करना है। जैसे कि अगर
6 क्वेश्चन होते हैं, है ना? तो मैंने अगर बनाया होगा फॉर एग्जाम्पल 1 तो कंपल्सरी है बनाना, तो इस पे तो टिक। और फिर मैंने क्या किया 3, 4, 5 और 6 बनाया, 2 नहीं बनाया। तो 3, 4, 5, 6 5 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए। किसी ने क्या किया होगा कि उसने सेकंड बनाया होगा, 3 नहीं बनाया होगा, तो फिर वो सेकंड को टिक कर देगा और 3 को नहीं करेगा, है ना? और हाँ, इसमें कोई भी ओम श्री ऐसा कुछ भी रिलीजियस नहीं लिखना है। इन सारी चीजों के अलावा हमें कुछ और बिल्कुल भी नहीं लिखना है। और लास्ट में जब अगर हमने मेन शीट लिया होगा, एडिशनल शीट लिया होगा, तो हम प्लस कर देंगे। जैसे 1 लिया तो 1 लिख देंगे, 2 लिया है तो हम 2 शीट लिख देंगे, नहीं लिया है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। बस हमें इतना ही इसमें फिल करना था, ये सब कुछ नहीं करना है, इस पे भी हाथ नहीं देना है, ठीक है? दैट्स इट। तो हमें इसी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है अपने आंसर शीट के फर्स्ट पेपर में। और हाँ, ब्लैक बॉल पेन यूज करना है। और बाकी जितनी भी चीजें हमें साथ में लेके जानी है, जो भी, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। पर नेक्स्ट वीडियो ये होगी कि सब्जेक्टिव में हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से टाइम मैनेज करेंगे, कौन सा क्वेश्चन पहले ध्यान देंगे, उन 15 मिनट जो हमें मिलते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसे हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ये सारी बातें होंगी। और साथ ही साथ मैं डेमो करके बताऊंगी कि किस तरीके से करना है, किधर हमें स्केल यूज करना है, नहीं करना है, एंड सारी चीजें। सो ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। एंड आई होप आप लोग अच्छे से ध्यान से थोड़ा देर रुक के अपने सारे इन्फॉर्मेशन फिल करना, क्योंकि आप लोग इसे पेन से फिल करोगे तो इसमें गलती बिल्कुल भी मत करना। दैट्स इट।